आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट MCS, MSc IT, BE कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम तमाम टॉपिक्स का ओवरव्यू लेंगे कि हम तमाम टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं और कितना कोर्स है जो हमको कवर करना है। सबसे पहले गाइस हम डिस्कस करते हैं कि कंपाइलर होता क्या है। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। कंपाइलर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम जितनी प्रोग्रामिंग आजकल कर रहे हैं वो तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हो रही है। कंपाइलर डिज़ाइन करने से पहले उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कंपाइलर बेसिक्स में, और कंपाइलर बेसिक्स में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो होगा LPS, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्यों पढ़ना ज़रूरी है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एक लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कैसे प्रोसेस होती है। गाइस LPS के अंदर सबसे पहले प्री प्रोसेसर आता है जो हमारे हैश फाइल्स को, यानी हैश इंक्लूड, आपने कोई हेडर फाइल इंक्लूड की है उसको रीड करता है प्री प्रोसेसर उन फाइल्स को रीड करने के बाद किसको भेज देता है? बाकी का जो प्रोग्राम होता है वो किसके पास चला जाता है? कंपाइलर के पास। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर उस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लेता है और उसे लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। लो लेवल लैंग्वेज मींस कंपाइलर उस प्रोग्राम को चेंज कर देता है असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज के बाद प्रोग्राम हमारा जाता है लिंकर और लोडर के पास, और लिंकर और लोडर के पास जाने के बाद हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है। तो यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि कंपाइलर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं करता, बल्कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है। देन असेंबली लैंग्वेज के बाद लोडर और लिंकर के पास जाता है और वहां से प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और देन एग्जीक्यूट होता है। बहरहाल अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ के बारे में है कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे कंपाइलर डिज़ाइन में। सबसे पहले तो हम कंपाइलर बेसिक्स या इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर पढ़ेंगे और इसके अंदर हम LPS के बारे में पढ़ेंगे। LPS भी कहते हैं और बाज़ बुक्स के अंदर इसे कजन्स ऑफ कंपाइलर भी लिखा गया है, कजन्स ऑफ कंपाइलर। फिर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंपाइलर क्या है, फिर हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या है, कितने फेजेस हैं कंपाइलर के। तो गाइस 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर के 6 फेजेस होते हैं। ये फेजेस जो 6 होते हैं यही हमारा पूरा कोर्स होता है। इसी फेजेस के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। देन इन फेजेस के साथ जो चीजें अटैच होती हैं वो सिंबल टेबल क्या है, एरर हैंडलर क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन लेक्सिकल एनालिसिस फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर है। लेक्सिकल एनालिसिस में हमने क्या क्या पढ़ना है? लेक्सीम्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा जिसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा जाता है। देन फंक्शंस क्या है लेक्सिकल एनालिसिस के। फिर हमारे पास जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो आएगा सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस क्या है? तो सिंटैक्स एनालिसिस में हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास जो लैंग्वेज लेक्सिकल एनालिसिस के बाद सिंटैक्स एनालिसिस के पास आई तो उसको हम ग्रामेटिकली चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। जब हम ग्रामेटिकली चेक करते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या पढ़ना ज़रूरी होता है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG का पढ़ना ज़रूरी है। फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन क्या होती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है। फिर इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या है, नॉन एम्बिगुअस ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर को नॉन एम्बिगुअस ग्रामर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कौन सी होती है, लेफ्ट रिकर्सिव क्या होता है, राइट रिकर्सिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस सिंटैक्स एनालिसिस फेज में पढ़ेंगे। गाइस सिंटैक्स एनालिसिस फेज को हम एक दूसरा नाम पार्सर का भी देते हैं। यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज पार्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज पार्सिंग। पार्सिंग दो तरह की होती है, पार्सर दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं टॉप डाउन पार्सर और एक को हम कहते हैं बॉटम अप पार्सर। जो टॉप डाउन पार्सर है ये मजीद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यानी टॉप डाउन पार्सर में हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग पढ़ेंगे क्या होती है, और LL1 पार्सिंग के क्या होती है, LL1 पार्सिंग टेबल कैसे जनरेट किया जाता है। फिर जो इस कोर्स में हमने पढ़ना है वो है बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग में ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है और एक LR पार्सर होता है। LR पार्सर में 4 टाइप्स होती हैं, एक LR0, SLR1, CLR1, LALR1, ये 4 टाइप्स होती हैं LR पार्सर के। तो स्टूडेंट्स ये जो सिंटैक्स एनालिसिस फेज है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ कंपाइलर। यानी पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोर्स या क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं वो सिंटैक्स एनालिसिस से किए जाते हैं। इसमें पार्सर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सर के अंदर टॉप डाउन पार्सर, इसमें प्रेडिक्टिव पार्सिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं, LL1 पार्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरह ऑपरेटर प्रेसिडेंस और LR0, ये चंद टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देन फोर्थ जो हमारा टॉपिक है जो हमने कवर करना है वो होगा सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, और कैसे हम एक पार्स ट्री जनरेट करते हैं SDT का, हाउ टू पार्स सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। यानी अब हमारा कोड जनरेट होगा, हमने अपना कोड जनरेट करना है। उस कोड को जनरेट करने के लिए 3 मेथड, बाज़ बुक्स में 4 भी हैं, लेकिन जो मेन पढ़ा जाता है, जो यूज़ किया जाता है वो है 3 एड्रेस कोड। तो सिलेबस के अंदर या बुक्स के अंदर इसी की डिटेल मौजूद होती है और हमारे कोर्स में भी हम 3 एड्रेस कोड को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। देन लास्ट टॉपिक इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने कोड को, जो हमारा कोड लो लेवल लैंग्वेज में चेंज हो रहा है उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हम उसे टाइम कंप्लेक्सिटी उसकी चेक करते हैं कि हमारा कोड जो जनरेट हो रहा है, जो एग्जीक्यूट होने लगा है, वो कम से कम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में और कम से कम स्पेस ले। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम टाइम और स्पेस कंप्लेक्सिटी के हिसाब से अपने कोड को मिनिमाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तमाम टॉपिक्स हैं जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़ाए जाते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो इन टॉपिक्स को लेके चलती है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में। बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है कंपाइलर का, उसकी फेजेस, उसके फीचर्स, देन लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में, उसका फंक्शंस क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, देन सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में कि CFG क्या है, डेरिवेशन, एम्बिगुअस ग्रामर, नॉन एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, पार्सर क्या होता है, टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर, टॉप डाउन में LL1 पार्सिंग टेबल कैसे जनरेट किया जाता है, बॉटम अप में ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कैसे बनाया जाता है, फिर LR पार्सर पढ़ाया जाता है, LR0 क्या होता है, SLR1, CLR, LALR, ये तमाम पार्सर पढ़ाए जाते हैं बॉटम अप में। ये दो बहुत मेन टॉपिक है। टॉप डाउन पार्सर में एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग, नॉन टर्मिनेशन। ये प्रॉब्लम भी हम थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया बैक ट्रैकिंग, लेकिन बैक ट्रैकिंग एक प्रॉब्लम है, नॉन टर्मिनेशन एक प्रॉब्लम है, जिसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। देन सिमेंटिक एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास ग्रामर आई है, सिंटैक्स एनालिसिस के बाद जो ग्रामर हमारे पास आई है वो मीनिंगफुल है या नहीं, वो सिमेंटिकली ठीक है कि नहीं। उसके लिए हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं, उसकी टाइप्स को, उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। और द सेकंड लास्ट से हम 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं। एक 3 एड्रेस कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो सोर्स कोड और टारगेट कोड के दरमियान में कोड जनरेट होता है, उसे इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट में हम सबसे आखिर में क्या करते हैं, जो हमने कोड जनरेट किया होता है उसे हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस।
उम्मीद है आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने ब्रीफली सबका थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, देन हम लेक्सिकल एनालिसिस और इस तरह कंटिन्यू करके तमाम सीरीज़ आपके सामने रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, टॉपिक्स कुछ ऐसे जो मेरे से रह गए हों, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।